बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने कंपोनेंट्स को पढ़ा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इफेक्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, फिर मैंने नर्व इम्पल्स पढ़ाया, फिर मैंने साइनैप्स पढ़ाया। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आगे, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा है? आपके अंदर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई है ब्रेन? होता तो बैठ के वेले ही आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं। बैठो घर रोटियां छोटियां बनाओ, क्या ऑनलाइन लेक्चर लेना है आपने। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है हम उसे कैटेगराइज करवाते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है हम उसे कैटेगराइज करवाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ब्रेन शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे न्यूरॉन्स शामिल है और हमारी नर्व्स शामिल हैं। न्यूरॉन्स एंड द नर्व्स। ब्रेन क्या होता है? लॉन्ग है, ठीक है। ब्रेन के आप मुख्तलिफ पार्ट्स बता दें, उसका फंक्शन बता दें, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। देखो चाहे हमारा ब्रेन है चाहे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं। कौन सी बोन्स हैं? आप देखो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्रेनियम बोन्स हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए जो बोन्स होती हैं वो कौन सी बोन्स हैं? हमारी क्रेनियम बोन्स हैं विच फॉर्म द वॉल्ट ऑफ द स्कल। जबकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो बोन्स हैं वो कौन सी हैं? वो वर्टिब्रल कॉलम हैं। वो कौन सी हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो पहली बात यह है कि हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए ना बोन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन के लिए लेयर ऑफ मेनिंजेस भी हैं। हमारे सीएनएस की प्रोटेक्शन के लिए ना मेनिंजेस की लेयर भी होती हैं। और लेयर ऑफ मेनिंजेस वो हैं जो तीन तरह की लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है हम उसको ड्यूरामेटर कहते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो ड्यूरामेटर, दरमियान वाली जो लेयर है वो अरेकेनाइड मैटर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, तीसरी लेयर इनर मोस्ट, दैट इज द पिया मैटर। आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल अरेकेनाइड मैटर और इनर पिया मैटर। ये वही पिया है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। ये वही पिया है। ड्यूरा मैटर, अरेकेनाइड मैटर और पिया मैटर लेयर ऑफ मेनिंजेस है। एक तो प्रोटेक्शन के लिए बोन्स, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए क्या है? लेयर ऑफ मेनिंजेस। अच्छा, तीसरी बात कि हमारे सीएनएस की प्रोटेक्शन के लिए ना सीएसएफ भी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फर्स्ट ईयर जिन्हें अच्छे से आती है ना, उन्हें पता है कि आपने ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए दो सिस्टम पढ़े थे। एक सिस्टम था सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा कौन सा था? लिम्फेटिक सिस्टम इन केस ऑफ द ह्यूमन। और लिम्फेटिक सिस्टम ना हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में एब्सेंट होता है, जिसमें से ब्रेन एक है।
यानी हमारा जो CNS होता है इसका अपना ही फ्लूइड है, इसके अंदर लिम्फ मौजूद नहीं होता। ये जो CNS का फ्लूइड है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। आपने एक बात और याद रखनी है कि कंपोजिशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिजेंबल विद दैट ऑफ द प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, इसकी कंपोजिशन उसके साथ रिजेंबल करती है। तो मैंने आपको बताया कि हम ना अपने CNS की प्रोटेक्शन करवाते कैसे हैं। CNS के अंदर ब्रेन शामिल है और CNS के अंदर क्या शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स हैं और नर्व्स हैं। न्यूरॉन्स में दो तरह के न्यूरॉन्स, एक सेंसरी और दूसरा मोटर, क्योंकि जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे CNS में हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स और नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन्स दो तरह के, एक तरह के न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और एक तरह के न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? देखो, जो मोटर न्यूरॉन है ये वो तमाम न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है मैसेज को इफेक्टर की तरफ लेके जाना। अब वो जो इफेक्टर हैं वो कैसे इफेक्टर हैं, उस बिहाफ पे हम कहते हैं ये जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इस बिहाफ पे ना हमारा नर्वस सिस्टम ना फर्दर कैटेगराइज हो जाता है। आइदर इट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, आइदर इट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। या तो सोमैटिक है या ऑटोनोमिक है, कि हमारे मोटर न्यूरॉन ना किस तरफ को मैसेज लेके जा रहे हैं उस बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि या तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा वो सोमैटिक होगा या फिर हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, ऑटोनोमिक होगा। देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करवाता है। इसका मतलब है कि अगर मोटर न्यूरॉन हमारे बॉडी के उन पार्ट्स की तरफ मैसेज को लेके जा रहे हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं, जो वॉलेंट्री इन द एक्शन है, यानी मैं किसी को 10-12 चपेड़े मार के ये नहीं कह सकता मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो भी कोई 20-25 मारेगा और कहेगा मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। यानी मेरे जो आर्म्स हैं और मेरे जो हैंड है वहाँ पर कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स है। और स्केलेटल आपको पता है ना वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में। मैं किसी को 10-20 गालियाँ दे के कहूँ जी मेरी ज़बान मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, तो फिर आपको पता है ना रिस्पॉन्स क्या आना है। तो मोटर न्यूरॉन अगर हमारे बॉडी के उन सर्टेन पार्ट की तरफ मैसेज को लेके जाएं जो वो तमाम जो वॉलंटरी इन एक्शन है, तो जो बनने वाला सिस्टम होगा ना हम उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। लेकिन अगर मोटर न्यूरॉन उन पार्ट की तरफ मैसेज को लेके जाते हैं जो इनवॉलंटरी हैं, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ये जो सिस्टम बन रहा है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। जैसे आपने पढ़ा ना चैप्टर 16 में ही कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो तमाम मसल्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम विज़रा भी कहते हैं वहाँ पर होते हैं, और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। यानी हमारा स्टोमिक हमारी मर्जी से डाइजेशन नहीं करवा रहा, हमारा जो एसोफेगस है वो खुराक को डाउनवर्ड स्क्वीज़ हमारी मर्जी से नहीं करवा रहा, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो हमारी मर्जी से खुराक की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं करवा रही। इसका मतलब है कि ये जो हैं वो इनवॉलंटरी काम है, इनवॉलंटरी हैं। इसका मतलब है अगर मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी के उन पार्ट्स की तरफ मैसेज को लेके जाते हैं जो इनवॉलंटरी हैं, तो जो बनने वाला सिस्टम होता है हम उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम फर्दर कैटेगराइज करवा देते हैं दो तरह के सिस्टम के अंदर, या तो सिम्पथेटिक है या फिर पैरासिम्पथेटिक है, या सिम्पथेटिक या फिर पैरासिम्पथेटिक, दो तरह का है। कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये आगे हम दो तरह से इसे कैटेगराइज करवा देते हैं, या सिम्पथेटिक है या पैरासिम्पथेटिक है। देखो, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो रेस्ट के वक्त काम करता है।
सिंथेटिक को हम कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट का सिस्टम है, जबकि पैरासिम्पैथिक को कहते हैं कि रेस्ट या ल्यूमिनेशन का सिस्टम होता है। चाहे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों तरह के सिस्टम में एक इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए ना दो न्यूरॉन, एक इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए दो न्यूरॉन और एक गैंग्लियन की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैंने आपको कहा कि चाहे हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है चाहे हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, दोनों तरह के ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जिनमें एक सिंगल इंपल्स की कंडक्शन के लिए ना दो न्यूरॉन और एक गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। दो न्यूरॉन और एक गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं ना आपको इधर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये स्लाइड हमारी मौजूद है, मैं नेक्स्ट पे आपको ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो ये है ब्रेन, ये ब्रेन, और ये आगे इलोंगेट होके ना क्या बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है। जो हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द फाइबर्स ऑफ द सिंथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। कुछ बेसिक टर्म्स भी आएंगे कि गैंग्लिया क्या होता है, और न्यूक्लियाई क्या होता है। कि अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस है तो हम उसको गैंग्लियन कहते हैं। सेल बॉडीज, देखो सेल बॉडी मैंने कहा था ना कि कोई भी एक न्यूरॉन हो उसकी सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है। अगर सेल बॉडी का मजमुआ ना आपको सीएनएस के बाहर मिल रहे हैं तो हम उसे गैंग्लियन कहते हैं। लेकिन अगर सेल बॉडी का कलेक्शन इनसाइड द सीएनएस है, इनसाइड द सीएनएस है तो फिर हम उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस हो तो गैंग्लियन है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द सीएनएस हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। मैंने आपको कहा कि चाहे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों ऐसे सिस्टम हैं जहां पर एक इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए दो न्यूरॉन और एक गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट है। ये मैंने डायग्राम बनाई है, ऊपर ब्रेन नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मैंने दरमियान में बनाया ना, ये प्रोजेक्शन टाइप जो बनाई है ये गैंग्लियन है। इस गैंग्लियन से पहले का जो न्यूरॉन होता है हम उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो गैंग्लियन के बाद का न्यूरॉन होता है हम उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। इसका मतलब है आइदर इट इज द सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, आइदर इट इज द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल इंपल्स देयर आर द टू न्यूरॉन एंड अ सिंगल गैंग्लिया। गैंग्लिया से पहले का जो न्यूरॉन होगा वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, गैंग्लिया के बाद का जो न्यूरॉन होगा हम उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना, बुक में नहीं है, समझने के लिए है, ये सिर्फ ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए अराइज के लिए अप्लाई होती है कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम बताऊं तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर अगेन ये ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम द फाइबर्स अराइज फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फाइबर्स जो होते हैं वो बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। वही सेम बातें हैं। ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन से पहले का जो न्यूरॉन होगा वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और उसके बाद का जो होगा वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा। ये प्री, ये पोस्ट। अब सिर्फ आपने ये देखना है
कि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करता है और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करता है। उसके लिए सीधी सी एक बात याद रख लें कि यू आर बीइंग फॉलोड बाय अ डॉग। कुत्ता पीछे लगा हुआ है, देखो कुत्ता पीछे लगा उस सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी है कि रेस्ट है। जाहिर बात है कोई अपना फैमिली मेम्बर तो नहीं है ना, काटेगा ना, भौंकेगा ना, पीछे दौड़ेगा ना। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या जब कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा हो आपका ब्रेन कोई ऐसा मैसेज जनरेट करता है कि आप भी कुत्ते पे भौंकना शुरू कर दें? नहीं करता ना, राइट रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है ना। सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी को टैकल करवाने के लिए हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि कुत्ता जब पीछे लगेगा तो उस वक्त जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा। ये सिंपैथिक की डायग्राम बनाई थी। सिंपैथिक जब एक्टिवेट होता है कुत्ता पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब कुत्ता पीछे लगा हुआ है ना तो एक दफ़ा आंखें तो खुल जाएंगी। आपने याद रखना है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, आंखें खुल जाएंगी एक दफ़ा। अच्छा, जब हम सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी में होते हैं ना उस वक्त हमारी खुराक कोई अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, खुराक हमारी कोई अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे, इनडाइजेशन ऑफ द फूड, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। अगली बात क्या बताई है, इनडाइजेशन ऑफ द फूड। इसका मतलब है कुत्ता पीछे लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। जब आप दौड़ना शुरू कर दोगे तो उस वक्त हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी, यानी हमारा ब्रीदिंग रेट और साथ साथ हमारी हार्ट बीट वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि व्हेन द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड उसके रिजल्ट में क्या होना है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, आंखें एक दफ़ा खुल जाएंगी। उसके बाद क्या होना है, इनडाइजेशन ऑफ द फूड, यानी जब हम गुस्से की हालत में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारी खुराक कोई अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। जब आप दौड़ रहे हो इसका मतलब यह है कि आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। समझ आई। इसके बाद अगर आप पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखो, इसका मतलब है वो सिस्टम ऑफ द रेस्ट एंड र्यूमिनेशन है, बिल्कुल रिवर्स काम होने हैं। उधर अगर डायलेशन ऑफ द प्यूपिल था तो इधर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। इधर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। इधर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल है। अच्छा, उधर इनडाइजेशन ऑफ द फूड है, इधर डाइजेशन ऑफ द फूड है। डाइजेशन ऑफ द फूड है। देखो उधर मैंने आपको बताया कि ये वो सिस्टम होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कि जिसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है। इधर क्या होगी, हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मुकम्मल डिवीजन बताई है। उसमें एक बात मैंने नहीं बताई कि जी नर्व्स क्या होती हैं, वो आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं। न्यूरॉन्स में सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स की बिहाफ पे मैंने कहा था सिस्टम फर्दर क्लासीफाई होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहा है तो सिंपैथिक है, अगर रेस्ट के वक्त काम कर रहा है तो फिर मैंने कहा था पैरासिम्पैथिक है। दोनों में कौन सी चेंजेस होती हैं वो सारी बताई हैं। आज के लेक्चर में बेटा जो बात आपको समझ ना आई हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।